जाइस फाउंडेशन ने मदरसों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को मार्गदर्शन देने के लिए एक मुहिम की शुरुआत की। डिस्कवर योर पथ विषय पर जाइस फाउंडेशन ने मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को देश के विकास में अग्रणी भूमिका अदा करने के लिए विशेषज्ञ विषय से मार्ग प्राप्त दर्शन के लिए एक मुहिम की शुरुआत की है। इस बात की जानकारी फाउंडेशन के अध्यक्ष ने पत्रकारों को दी। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद सभी वर्ग, जाति और धर्म के लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करना है। आगे उन्होंने कहा कि कोई भी छात्र हमारे संस्थान से जुड़कर अपने करियर को बेहतर बनाने के लिए हमारे एक्सपर्ट से सेवाएं ले सकता है। हम लोग दे दे रहे हैं। जी जी डिस्कवर योर करियर पाथ जो आपका स्लोगन है, तो इसमें क्या कुछ है, किस तरह से आप स्टूडेंट्स को गाइड करने की बात करते हैं? जी जी देखिए, पढ़ाई को लेके हर समाज सोचता है, हम लोग भी सोच रहे हैं और हर आदमी अपने अपनी सतह से कोशिश कर रहा है, अपने बैनर तले, अपने एनजीओ तले, अपने इंस्टीट्यूट के ज़रिए से। तो हम लोग भी एक छोटी सी कोशिश ये कर रहे हैं कि जो लोग मदरसे बैकग्राउंड के लोग हैं उनको मेन स्ट्रीम लाइन से कैसे जोड़ा जाए। बीच में कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि एक गैप हो जाता है, तो उस गैप को कैसे ब्रिज किया जाए, इसके लिए आज हमने ये करियर काउंसलिंग का सेशन बुलाया है। और इसमें जितने भी छात्र आए हैं, जितने भी स्टूडेंट्स आए हैं, सब यूनिवर्सिटी में आगे जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, उसके लिए आज यहाँ जमा हुए हैं। मदरसों को लेकर ख़ास तौर पर देखा गया है, जब कहीं मदरसे की बात होती है तो तमाम तरह की बातें निकलती हैं। मदरसों से इस तरह के प्रोडक्ट बाहर निकाले जा रहे हैं, जबकि जो मौजूदा तस्वीरें ये कहती हैं कि मदरसों में इस्लामिक तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम दी जाती है और वहाँ से एक्सपर्ट होकर निकलते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर बन रहे हैं। इसे लेकर क्या कहना है? जी जी, मेन स्ट्रीम लाइन की तरफ आने की कोशिश तो की जा रही है और मदरसे वालों ने, मदरसे के जो इंचार्ज हैं, जिम्मेदारान हैं, जो हेड्स हैं, उन सब लोगों ने अपने सिलेबस में एनसीईआरटी को लाया है, शामिल किया है और एनसीईआरटी को इम्प्लीमेंट करके वहाँ अपने इंस्टीट्यूशन में पढ़ाकर, मदरसों में पढ़ाकर और उनको वैसे ही शिक्षित किया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है जैसे स्कूलों में होता है, सीबीएसई में होता है, आईसीएसई में होता है या एनआईओएस के ज़रिए जो लोग जाते हैं। तो इस तरह से ये कोशिश की जा रही है कि अगर कोई गैप रह गया है कहीं तो उसको ब्रिज किया जाए, वरना पिछले 10-15 सालों में बहुत तब्दीली आई है। तो जिस तरह से ये आप कोर्सेज करा रहे हैं, इसमें क्यों नहीं, ये सबके लिए है, हर आदमी आए, जो पढ़ना चाहता है वो पढ़े, कोई मुश्किल नहीं है। कास्ट, रिलीजन, इस सब बाउंड्री से ऊपर उठ के हम लोग काम कर रहे हैं। जो हमारे पास आएगा हम उसको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, हम उसके लिए काउंसलिंग करेंगे। अच्छा, अगर इसका क्या प्रोसीजर क्या है, कैसे आपसे रब्ता किया जाए? अगर कोई आपके इस इदारे से जुड़ना चाहता है, जी, तालीम हासिल करना चाहता है, उसका हाँ। क्या प्रोसीजर क्या है? उसका प्रोसीजर ये है कि वो हमसे कांटेक्ट करते हैं। कई बार हम इस तरह से अवेयरनेस के प्रोग्राम्स करते हैं, तो उसके ज़रिए वो लोग हम तक रीच आउट करते हैं और हम उनको अपने प्रोग्राम के बारे में समझाते हैं। और हमारा प्रोग्राम क्या है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश का प्रोग्राम है कि जो लोग हाई स्कूल करना चाहते हैं तो आईसीएसई बोर्ड से करते हैं, सीबीएसई बोर्ड से करते हैं। अगर किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं तो ओपन स्कूलिंग की सुविधा है, एनआईओएस के थ्रू करते हैं। तो जो जिस तरह से पढ़ना चाहता है, जैसे कंफर्ट है, उसको उसी तरह से गाइड किया जाता है। इसी तरह से मेन स्ट्रीम में ख़ासतौर से हायर एजुकेशन की बात जहाँ तक कही जाती है, हायर एजुकेशन में बीए करना हो, एमए करना हो, यहाँ इस हाल में हमारे एक्सपर्ट्स में कई ऐसे लोग हैं जो जेआरएफ क्वालिफाइड हैं, जिसके थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको 50,000 मंथली उनको स्कॉलरशिप देती है। तो ये हम लोग गाइड करते हैं और वो लोग क्वालिफाई करके जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया।